Hey Ami, welcome back in my channel. So कल रात को हमारे जंकुक जो थे वो लाइव आए हुए थे और मुझे क्या लगा कि जंकुक दिन में लाइव आएंगे, रात में नहीं आएंगे। वो रात में लाइव आ गए। तो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि मैं 1 घंटे के अंदर ही अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि 10:30 बजे तक उनकी लाइव चली थी, 10:35 तक। उसके बाद फिर एडिट वगैरह करने में मुझे बज गए 12। फिर मैंने पोस्ट नहीं किया, तो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है। ये जो वॉइस रिकॉर्डेड है ये कल रात की ही मतलब एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। मैंने ये पार्ट 1 है जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पार्ट 2 अभी से 1 घंटे बाद आएगी। सबसे पहले लाइव स्टार्ट होती है। जंकुक जो थे वो अपने घर पे ही थे, जहाँ पे उस दिन उन्होंने परसों या कुछ मतलब 2-3 दिन पहले जहाँ पे उन्होंने लाइव की हुई थी वही जगह थी। वो बैठे हुए थे, उन्होंने ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था, ब्राउन कलर की उन्होंने एनवाई की कैप लगाई हुई थी और लाइव स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले वो जो सॉन्ग था उसको तेज करते हैं ताकि सब लोग उसको सुन सके, जितने लोग लाइव पे हैं। देन उन्होंने बोला कि आज वो दिन है, टुडे इज द डे टू लॉस माई ईयर। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हो सकता है काफ़ी काफ़ी लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे या फिर काफ़ी लाउडली बोलेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा हम जो है इस चीज़ को एक काम वे में करते हैं, एक कामली वे में करते हैं। और मेरे पास केक भी नहीं है और मैंने आज जो कैंडल्स हैं उनको भी ब्लो नहीं किया हुआ है। वो किसी भी चीज़ के साथ में नहीं बैठे हुए थे, वो जस्ट बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि क्या मुझे यूट्यूब पे एक बर्थडे सॉन्ग को बजाना चाहिए। वो सॉन्ग बजाते हैं और शायद कोई दूसरा सॉन्ग बज जाता है। उसके बाद वो अपने माइक को चेक करते हैं, मतलब जो उन्होंने रिमोट लिया हुआ था वो माइक के तरीके ही था। वो चेक करते हैं कि उनकी आवाज़ मतलब पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। चेक करते हैं तो उनका जो वो था रिमोट आई थिंक वर्क नहीं कर रहा था। फिर एक बर्थडे सॉन्ग को वो फाइनली बजाते हैं। वो फिर से बोलते हैं अन्यस्यो मैं जंकुक हूँ, और फिर वो बोलते हैं कि पता नहीं मैंने कितनी बार अन्यस्यो बोला होगा आप लोगों को, और पता नहीं कितनी बार ये बताया होगा कि जंकुक हूँ मैं, क्योंकि जब से लाइव स्टार्ट हुई थी वो काफ़ी बार इस चीज़ को भूल चुके थे, लेकिन वो अपने सॉन्ग को चूज़ करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। देन उन्होंने कहा कि टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, और उन्होंने अपने लिए क्लैप किया। उन्होंने कहा आज मेरा बर्थडे नहीं है, इट्स ग्रैंडियोस, मतलब आज एक भव्य दिन है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, मतलब ना केक है ना कैंडल्स है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने क्या मुझे एक केक को बाई कर लेना चाहिए था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ लाइव आना था और मुझे सिर्फ इसी की ज़रूरत थी, मतलब सिर्फ मुझे लाइव आने की ही ज़रूरत थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। देन हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि जंकुक ने एक नए पियर्सिंग को करवाया हुआ, जो कि बिलो द लिप्स, मतलब उनके जो लिप्स के नीचे है, उन्होंने एक नई पियर्सिंग को करवाया है। किसी ने उनसे उनकी पियर्सिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला क्या तुमने इसके बारे में बात की? उन्होंने कहा हाँ, मैंने इस पियर्सिंग को करवाया है। देन किसी ने कहा कि आप बहुत रेड दिख रहे हैं, तो उन्होंने टीवी की तरफ मतलब उन्होंने पॉइंट किया कि हो सकता है इस टीवी की वजह से मैं रेड दिख रहा हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आज तो मेरा बर्थडे है लेकिन मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? देन उन्होंने अपनी मदर एंड फादर को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने मदर एंड फादर को मतलब थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक हेल्थियर वे में मतलब बर्थ दिया, और मुझे बर्थ देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैं अपना ध्यान रखूँगा, मैं अच्छे से जीऊँगा और हेल्थियर जीऊँगा। और उन्होंने देन बोला कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें, मतलब अपने पेरेंट्स को उन्होंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मतलब मैं श्योर हूँ कि ऐसी बहुत सारी आज आर्मीज़ भी होंगी जिनका आज बर्थडे होगा, सेम एज़ माइन, मतलब मेरे बर्थडे के दिन ही कुछ आर्मीज़ होंगी जिनका भी आज बर्थडे होगा। तो उन सभी को भी हैप्पी बर्थडे, और जिनका बर्थडे होगा उनके लिए उन्होंने क्लैप भी किया। देन उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने स्माइल किया क्योंकि उनको मतलब उनके माइंड में जो चल रहा था उसको सोच के उन्होंने कहा कि क्या मुझे कार्डियो करना चाहिए? फिर उन्होंने कहा कि आज मैंने दिन भर में 2 बार कार्डियो ऑलरेडी किया हुआ है। देन उन्होंने कहा कि जब वो कल लाइव आए हुए थे उसके कंपैरिज़न में आज उन्होंने थोड़ा अपना वेट को लॉस्ट किया हुआ है। वो थोड़े बहुत मतलब पतले हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि वो अभी इस टाइम पे वेट लॉस करने पे अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो ये मतलब पियर्सिंग उन्होंने करवाई हुई है, ये इनके ऊपर अच्छी लग रही है। ये जो पियर्सिंग उन्होंने करवाई हुई है उनके ऊपर अच्छी लग रही है। और आज जब वो खाना खा रहे थे तो ये जो पियर्सिंग थी ये ना क्रैक्ड मतलब टूट गई है, और इसका जो आयरन है अंदर वो मतलब कि शार्प हो गया, जिसकी वजह से उनको खाते हुए थोड़ी दिक्कत भी हुई थी। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सैंड खा रहा हूँ, मतलब रेत खा रहा हूँ, और वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा।
सो उन्होंने बोला कि जैसा कि आज मेरा बर्थडे है, सो आज मैं 28 इयर्स का हो गया हूँ और मैं और ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा। फिर किसी ने कमेंट किया कि जंगकुक एक ऐसे ओनली मेंबर है जो इस टाइम पे अपने 20s में है। सारे मेंबर अपने 30s में चल रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे देखा जाए तो जिमिन और त्योंग दोनों अपने 20s में हैं। वो 30s में एंटर करेंगे। जिमिन अक्टूबर में करेंगे और त्योंग मतलब लगभग लास्ट दिसंबर मतलब न्यू ईयर पे करेंगे। सो फिर उन्होंने कहा कि मतलब सभी लोग ध्यान से सुनो कि जो बर्थडेज होता है वो कोई स्पेशल डे नहीं होता है। ये हर दिन के तरीके एक सेम डेज होता है। ये जस्ट एक दिन होता है जिस दिन हम पैदा हुए थे और कुछ इसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं है। फिर काफ़ी टाइम तक वो कमेंट्स को पढ़ते रहे और फिर किसी ने उनसे पूछा कि आप मतलब 28 साल के हैं, तो इस 1 साल में अंटिल 29 टर्न होने से पहले-पहले आप 1 साल में क्या-क्या करना चाहते हैं? आप मतलब क्या-क्या बनाना चाहते हैं? सो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहता हूँ और इस 1 साल में मैं बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। एंड देन वो फिर से कमेंट पढ़ने लग गए। उन काफ़ी लोगों उन्होंने बर्थडे विश किया हुआ था, वो उसको पढ़ रहे थे। किसी ने उनको सारंगी भी बोला। सो उस चीज़ का बस वो कमेंट्स पढ़ रहे थे काफ़ी टाइम तक। देन किसी ने कहा कि उनके मुँह में अंगूठी है, जो उन्होंने पियर्सिंग लगवाई हुई थी। किसी ने उसको बोला अंगूठी है, तो उन्होंने बोला ये अंगूठी नहीं है। उन्होंने बोला कि मतलब ये रिंग नहीं है, ये पियर्सिंग है। फिर वो काफ़ी टाइम तक कमेंट्स ही पढ़ते रहते थे। किसी ने उनसे बोला कि आप जो है गाना गाओ अपने बर्थडे के लिए। सो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता है कि आज के दिन कैसे गाना गाते हैं और मेरे जो बॉडी में है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लिया है। फिर किसी ने कमेंट में उनसे पूछा कि व्हाट्स टाइम इन कोरिया? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 12:54 मिनट्स हो रहे हैं और उन्होंने बताया कि फिर किसी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ और वो मतलब फिर उन्होंने बोला कि मैं लास्ट नाइट लगभग रात को 2 बजे सोया था और सुबह मैं 9 बजे उठा था। मैं मतलब सो नहीं सकता, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। फिर उन्होंने अपना पूरा डे रूटीन बताया कि उठने के बाद उन्होंने क्या-क्या किया। उन्होंने कहा मैं उठा और मैंने कार्डियो किया, मैंने नहाया, फिर से मैं जिम चला गया। हम लोगों ने वहाँ पे वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग के बाद में हम लोगों ने फिर से कार्डियो किया। कार्डियो करने के बाद मैंने बीफ खाया और उसके बाद मैं अपने घर पे हूँ अभी इस टाइम पे। और देख के ही पता चल रहा था कि जंकुक काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि वो बार-बार यॉन कर रहे थे। और फिर किसी ने कुछ पूछा होगा कमेंट्स में, उन्होंने बोला आई डोंट ईट केक, मैं केक नहीं खाता हूँ। सो उन्होंने कहा सॉरी मैं केक नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं नहीं खा सकता हूँ। किसी ने बोला कि आप प्लीज़ एक केक लेके आओ, तो उन्होंने बोला कि स्क्रीन पे केक है और उन्होंने आई थिंक केक्स को गिना तो उन्होंने बोला स्क्रीन पे केक है। तो उन्होंने सॉन्ग बजाया हुआ था, उस सॉन्ग की स्क्रीन पे मतलब जो सॉन्ग चल रहा था उस सॉन्ग की स्क्रीन पे केक था। सो उन्होंने बताया कि मेरे पास ये केक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और बार-बार यॉर्निंग करते हुए ना उनकी आँखों से बार-बार टीयर्स मतलब आँसू आ जा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। फिर उन्होंने उस आर्टिकल के बारे में बात की जिसकी मैंने न्यूज़ आपको कल दी थी कि एक वुमन इन हर 40s उनके घर में घुस गई थी। सो उन्होंने मतलब कहा कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े और मैंने देखा कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और मुझसे कोई मिलना चाहता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया ओह! आई एम सेलिब्रिटी, मैं एक सेलिब्रिटी बन गया। फिर उन्होंने कहा प्लीज़ आप लोग मत आएँ मेरे घर में। देन उन्होंने कहा कि अगर आप पार्किंग एरिया में अपने मतलब पैर को रख भी देते हैं तो आप ट्रैप हो जाते हैं। जब तक वो ना चाहें, जब तक वो ओपन ना करें, वो तब तक आप नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज़ भी लगे हैं जिसको जंगकुक देखते रहते हैं बराबर। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे घर पे ना आएँ। वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह से हर जगह देखते रहते हैं और कुछ वहाँ पे हैं कि अगर आप पार्किंग एरिया में जाएँगे तो आप ट्रैप हो जाएँगे। फिर उन्होंने कहा मतलब वही कि अगर आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना जैसे कि वो वुमन गई थी, आप प्लीज़ मेरे घर पे ना आएँ। देन हमने उनको स्नैपिंग करते हुए मतलब चुटकी बजाते हुए देखा। फिर उन्होंने उस एक्सीडेंट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं सीसीटीवी से ऊपर से देख रहा था और एक पुलिस वाला आया उसने और जो इंसान था, वो मेरे घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैंने उसके मतलब फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, मैं तुरंत दौड़ के आया देखने के लिए कि कौन है। मैं मतलब सब कुछ देख रहा था और आवाज़ सुनते ही आया और मैं उस इंसान ने बोला कि वो मेरा फ्रेंड है। देन मैंने कहा कि ऑफ़ कोर्स आर्मी और हम लोग सभी फ्रेंड एंड फैमिली हैं और हाँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी लेकिन अगर आज मेरे घर पे आए, कोई भी आया, तो मैं उसको ट्रैप कर लूँगा और जाने ही नहीं दूँगा। तो उन्होंने कहा कि जिसने भी घुसने की कोशिश की हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरे घर में घुसने की कोशिश की थी, मेरे पास सारी प्रूफ़ हैं, सारे एविडेंस हैं और उसके खिलाफ में अगर कोई भी मेरे घर पे आना चाहता है तो आए। मतलब कि अगर वो मेरे घर पे आएँगे तो उन्हें दूर ले जाया जाएगा और फिर किसी ने उनको आई लव यू वगैरह बोला।
फिर किसी ने कहा कि आप जाके सो जाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, लेकिन मैं भी थोड़ी देर और लाइव करना चाहता हूँ। फिर किसी ने पूछा कि आप अपने घर पे हैट क्यों पहने हुए हो? तो उन्होंने बोला कि आज इस हैट को मैंने पूरे दिन पहना हुआ था और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसे कहीं भी पहनने के लिए, तो इसलिए मैं इसे भी यहीं पे पहनूँगा, अपने घर पे भी इसको पहनूँगा। सो फिर किसी ने बोला कि आपने आज लगता है ड्रिंक किया हुआ है इसलिए आपका फेस रेड दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं ड्रिंक किया हुआ है। आज मैंने ड्रिंक ही नहीं किया। हो सकता है कि जो ये टीवी चल रही है इसकी वजह से मेरा फेस रेड दिख रहा हो। सो उन्होंने टीवी को बंद किया और फिर से दिखाया अपना फेस। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो सेम नहीं दिख रहा है, वो टीवी की वजह से मेरा फेस रेड है। मैंने ड्रिंक नहीं किया हुआ है। देन अगेन किसी ने उनको बोला कि आप जाके सो जाइए, आप बेड पे जाइए, आपको नींद आ रही है। सो उन्होंने बोला नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बेड पे चला जाऊँगा और आई थिंक मुझे यौन नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोग ये सोचें कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लाइव रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में और ये बहुत अच्छा मतलब ये बहुत अच्छा है कि आप लोग के साथ मैं बैठा हूँ विदाउट टॉकिंग। मतलब हम बातचीत ना करें, बस शांति से बैठे रहें एक-दूसरे के साथ में। ये फ़ील होता है कि हम लोग एक-दूसरे के साथ में हैं, हम लोग टुगेदर हैं, हम लोग एक साथ में बैठे हुए हैं। लाइव आना उनको ऐसा फ़ील होता है और इसीलिए उनको नींद भी लगी लेकिन फिर वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें आर्मी के साथ बैठना पसंद है। सो फिर किसी ने मतलब कमेंट्स पढ़ रहे थे वो आई मिस यू जेके, रन जेके। फिर किसी ने पूछा कि मेंबर सो रहे हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेंबर सो रहे हैं या नहीं क्योंकि मैंने किसी के पास में कॉल नहीं किया। फिर किसी ने कमेंट किया लेट्स ड्रिंक। सो उन्होंने बोला नहीं मैं इन दिनों ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इस टाइम पे ड्रिंक नहीं करता हूँ, मतलब कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई गाना गाना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने गाना नहीं गाया। उन्होंने कहा चलो नीचे चलते हैं जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। फिर वो नीचे आने लग जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि बगल में ही लिविंग रूम है, लेकिन मैं आपको लिविंग रूम नहीं दिखाऊँगा। फिर वो गाना गाते हुए स्टेयर से नीचे उतरते हुए फिर नीचे चले जाते हैं। देन वो नीचे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने सारे सोफ़ों मतलब जो सोफ़ा है उसको कहीं और मूव कर दिया, यहाँ पे सिर्फ़ चेयर्स हैं बैठने के लिए। फिर वो चेयर्स को दिखाते हैं, ब्लैक कलर की चेयर्स भी हैं, ब्लैक कलर का पीछे कर्टन भी लगा हुआ है। फिर वो एक टेबल को लेके आते हैं, उसपे कैमरा को रखते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं चेयर्स पे और अन्ना से वो फिर से बोलते हैं और वो बोलते हैं कि जो यहाँ की लाइट चल रही है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फिर वो लाइट्स को डिम करने के लिए चले जाते हैं। वो नीचे मतलब गाना गाने के लिए आए थे, वो काफ़ी टाइम तक अपने हाथ में माइक को लेके इधर-उधर, उधर-इधर कर रहे थे। फिर उन्होंने माइक वगैरह कनेक्ट की और जहाँ पे वो थे ना, वहाँ पे व्हाइट लाइट चल रही थी और रेड लाइट चल रही थी। सो वहाँ पे जो रेड लाइट थी उसको उन्होंने पर्पल में चेंज कर दिया और ज़्यादा पर्पल किया। उन्होंने मतलब पर्पल किया, सो उन्होंने बोला कि अभी ये ब्लू दिख रहा है, मैं इसको और पर्पल करता हूँ। सो उन्होंने पूरा पर्पल में कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे क्या गाना गाना चाहिए? उन्होंने मतलब आर्मी से पूछा कि मुझे कौन-सा गाना गाना चाहिए? सो उसके बाद जो वो जिस पे उन्होंने अपने टैब को फ़ोन को तो नहीं रखा था क्योंकि फ़ोन उनके पास था, टैब को रखा हुआ था, उस टैब में व्हील्स लगे हुए थे। उन्होंने उस टेबल को पुश किया और वो टेबल टैब के साथ थोड़ा पीछे चला गया, ऐसा राउंड करके और हमने जंगकुक की मिनी बार भी देखी। मतलब उनका घर में एक पर्सनल बार है, जहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, काउंटर था, बार्स मतलब कि बियर्स दिख रहे थे। तो मतलब उनका बार भी है घर में और उनका घर अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है जैसे कि बहुत अच्छा घर है उनका। फिर उन्होंने कहा मुझे कौन-सा गाना गाना चाहिए, फिर आई थिंक उन्होंने सेवन को पिक किया। उन्होंने कहा मुझे अपना ही गाना गाना चाहिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। फिर वो काफ़ी टाइम तक मतलब सोच रहे थे कि कौन-सा गाना गाऊँ, क्या नहीं गाऊँ। देन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन-सा गाना गाना चाहिए। देन फाइनली उन्होंने एक सॉन्ग गाया स्टिल विद यू, मतलब उन्होंने अपना ही गाना गाया और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गा रहे थे और ये हम इंटरनेशनल आर्मीज़ के लिए फ्री में एक कॉन्सर्ट हो गया, सोलो कॉन्सर्ट हो गया जंगकुक का फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। टिकट भी नहीं देनी पड़ी और हम लोगों ने एन्जॉय भी किया उनके सॉन्ग को। अब गाना गाने के बाद उन्होंने क्या बातें की इसका गाना गाने के बाद उन्होंने क्या बातें की इसका एक्सप्लेनेशन मैं सेकंड पार्ट में दूँगी। सेकंड पार्ट अभी से 1 डेढ़ घंटे बाद आ जाएगी, पक्का आ जाएगी इस बार। बाय बाय।